जय हिंद दोस्तों। एमसीक्यू सीरीज चल रही थी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर 11 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। थोड़ी सी स्पीड रखना, थोड़ी स्पीड होगी तभी 600 क्वेश्चन को हो पाएंगे इस वीक में। तो बच्चों देखिए, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन मैंने पूरा पढ़ा दिया है, लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप देख के आओगे तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए आज अपन आगे बढ़ रहे हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 11। यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। वाटरफॉल मॉडल एक सीक्वेंशियल मॉडल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको, क्लियर। तो वाटरफॉल को अपन को मर्ज करना है तो ये एक सीक्वेंशियल मॉडल है, ठीक है बच्चों। प्रोटोटाइप मॉडल क्या है? तो प्रोटोटाइप मॉडल एक इटरेटिव मॉडल है, सबको पता है। रिस्क ड्राइवन मॉडल कौन सा है? तो स्पाइरल मॉडल है बच्चों। इसमें रिस्क को हर बार चेक किया जाता है, किसके अंदर? स्पाइरल मॉडल के अंदर बच्चों, क्लियर। और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन है? फ्लेक्सिबल मॉडल की अगर बात करूं तो अजाइल मॉडल है बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रोग्रामर में मिलने वाले हैं, सारे टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं आपके। रट के जाओगे कुछ भी नहीं होगा, आप सबको पता है। देखो प्रोटोटाइप मॉडल में आप सबको पता है क्या होता है, इटरेटिव होता है। इटरेटिव मतलब यहाँ रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती है। प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर क्या होता है? रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती है। ऐसे कौन से मॉडल है यहाँ पर जहां रिक्वायरमेंट? देखिए वाटरफॉल मॉडल में रिक्वायरमेंट क्लियर है, प्रोटोटाइप मॉडल में रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है। तो क्या होता है? प्रोटोटाइप दिखाया जाता है, प्रोटोटाइप बनाया जाता है, उसके बाद वापस फीडबैक लिया जाता है। फिर अगर कुछ कमी रहती है तो वापस बच्चों प्रोटोटाइप को इंप्रूवमेंट किया जाता है, फिर फीडबैक लिया जाता है, फिर इंप्रूवमेंट किया जाता है, फिर फीडबैक लिया जाता है। इस तरीके से जब प्रोटोटाइप पूरा हो जाता है तो बच्चों जब वापस फीडबैक, फिर प्रोटोटाइप को वापस बनाया जाता है, मॉडल को वापस इंप्रूव किया जाता है, उसको कहते हैं इटरेटिव। इटरेटिव का मतलब यह है कि बच्चों आप बार बार एक ही चीज के ऊपर काम कर करके इंप्रूव कर रहे हो, उसको बोलते हैं इटरेटिव। एजाइल मेथोडोलॉजी में 3 चीज आती है, इसमें इटरेटिव तो आता ही है, इटरेटिव तो आता ही है, इटरेटिव आता है। इटरेटिव के अलावा बच्चों इंक्रीमेंट भी आता है, इंक्रीमेंट भी आता है। और बच्चों याद रखिए इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी? तो याद रखिए आप हर एक मॉड्यूल को इंक्रीमेंट कर सकते हो, हर एक मॉड्यूल बन चुका नया मॉड्यूल आ गया उसको भी इंक्रीमेंट कर सकते हो। एजाइल मेथोडोलॉजी में एक मॉड्यूल बनाया, अब बच्चों दूसरा मॉड्यूल भी आ गया, ये मॉड्यूल भी इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों, और इस मॉड्यूल का भी इंक्रीमेंट चल रहा है बच्चों, क्लियर। तो कॉमन सी बात है, ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल मॉडल है। आज जितनी भी कंपनियां चल रही है एजाइल मेथोडोलॉजी को यूज कर रही है, जितनी बड़ी कंपनियां। प्रोटोटाइप कब यूज करते हैं? जब रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है। वाटरफॉल मॉडल कब यूज करते हैं? जब रिक्वायरमेंट क्लियर है। स्पाइरल मॉडल क्या करता है? तो ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि भाई आप एक लाइन के अंदर जब पूरा जाते हो तो एक आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है। अब बच्चों क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर का अगला फेस अपन को करना है, तो अगला फेस करना है, तो ये लीजिए अगला फेस भी क्लियर हो गया। तो जब सॉफ्टवेयर को फेस में डेवलप करना हो, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, तो स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं। और स्पाइरल मॉडल में रिस्क एनालाइज सबसे बड़ी चीज है बच्चों। कौन सा? रिस्क एनालाइज। तो याद रखिए रिस्क की जब भी बात आए आपको स्पाइरल लगाना है बच्चों। प्रोटोटाइप देखिए, कभी भी प्रोटोटाइप की बात आए तो रेड और प्रोटोटाइप ये 2 मॉडल ऐसे हैं, रेड और प्रोटोटाइप ये 2 मॉडल ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोटोटाइप चलता है बच्चों। रेड के अंदर और प्रोटोटाइप के अंदर प्रोटोटाइप चलता है, याद रखिए। रेड में क्या होता है, जो कस्टमर कम्युनिकेशन वो बहुत ज्यादा होता है, प्रोटोटाइप में इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन हाँ, मॉडल तैयार करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, फिर दिखाते हैं, मॉडल तैयार करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, फिर दिखाते हैं, लेकिन फिर एक्चुअल वर्क होता है। रेड में क्या होता है बच्चों, जैसे ही कस्टमर आता है, रेड जो होता है वो छोटे प्रोजेक्ट के लिए होता है, प्रोटोटाइपिंग भी छोटे मॉडल के लिए होती है, एजाइल बड़े प्रोजेक्ट के लिए होता है, स्पाइरल भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए होता है। इसमें कोई प्रोटोटाइप नहीं होता, इसमें कोई प्रोटोटाइप नहीं होता बच्चों। एजाइल में कोई प्रोटोटाइप नहीं होता, प्रोटोटाइपिंग होती है केवल प्रोटोटाइप और किसके अंदर? रेड के अंदर। तो ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, सब कुछ आपको पढ़ा रखा है, क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। याद रखिए गेट का फेवरेट क्वेश्चन है, गेट में आ चुका है कई बार। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सारे क्वेश्चन यूनिक है, अगर फायदा उठा सको तो उठाइए बच्चों। इनको मर्ज करना है तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं मर्ज करना। विचार करो बच्चों क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, आपको मिलेंगे ही नहीं बच्चों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। 1 वर्ड है, एक एक क्वेश्चन का 1 वर्ड है बच्चों। यहाँ पर आइए, वाटरफॉल मॉडल कैसा मॉडल है? तो अब तो आपको घट जाने चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बच्चों वाटरफॉल मॉडल सिक्वेंशियल मॉडल है, यहाँ पर जे आ जाएगा बच्चों, क्लियर। चलिए अजाइल मॉडल कैसा मॉडल है? तो इनमें से देखिए, प्रोसेस मॉडलिंग, इटरेटिव, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिस्क ड्राइवन, कस्टमर कोलैबोरेशन, रैपिड डेवलपमेंट, यूज केस एंड सिनेरियो, प्रोटोटाइप बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। अब बच्चों यहां से आपको पता चल रहा है कौन किससे रिलेटेड है।
तो रेड का मतलब तो बच्चों आप सबको पता है, रैपिड डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा बच्चों, क्लियर। चलिए, रैपिड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपको एक प्रोटोटाइप दिखाया और बोल दिया कि मैं ऐसा बना दूं क्या, आपने बोला यस, इसमें केवल नाम पता एड्रेस चेंज कर दो, मतलब मॉडल तैयार है बच्चों। रैपिड डेवलपमेंट, फटाफट मॉडल को देख के, प्रोटोटाइप को देख के बच्चों उसी समय कस्टमर के नीड को जानकर वहीं पर परिवर्तित करके दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं रेड मॉडल, क्लियर। अब बच्चों थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, सिक्वेंशियल आपका हो गया। तो बच्चों प्रोसेस मॉडलिंग क्या है, तो प्रोसेस मॉडलिंग अपन देखते हैं। देखिए यहां पर आइए, रिस्क ड्राइवन क्या है, तो स्पाइरल मॉडल, इसमें डी आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर आ जाइए, अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालाइज, तो यहां से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालाइज एंड डिजाइन, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास की बातें करेंगे अपन। यूज केस मॉडलिंग, तो यूज केस एंड सिनेरियो, यूज केस मॉडलिंग में क्या बात करेंगे, तो बच्चों यूज केस सिनेरियो की बात करेंगे। यूज केस सिनेरियो का मतलब क्या होता है, यूज केस मॉडलिंग, तो बच्चों याद रखिए इसके अंदर यूज केस सिनेरियो की बात करेंगे। क्या होता है गुरुजी यूज केस मॉडलिंग, यूज केस का मतलब है कि सिस्टम के ऊपर पर्टिकुलर यूजर क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। बच्चों हो सकता है एक सिस्टम के ऊपर 10 तरीके के यूजर हो, कौन क्या काम कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता, बच्चों उसको यूज केस सिनेरियो कहते हैं। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट खत्म। डेटा फ्लो डायग्राम, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेटा फ्लो डायग्राम, प्रोटोटाइप बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट एंड क्लास, यूज केस, रैपिड डेवलपमेंट, कस्टमर कोलैबोरेशन सबसे ज्यादा एजाइल मॉडल के अंदर। बच्चों क्लियर, या तो रैपिड के अंदर होता है, या तो रेड के अंदर होता है, या एजाइल के अंदर होता है। बच्चों क्लियर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कस्टमर कोलैबोरेशन, यहाँ पर ये आ जाएगा। प्रोटोटाइप मॉडल इटरेटिव मॉडल होता है, यहाँ पर बी आ जाएगा। बच्चों क्लियर, अब यहाँ पर आ जाइए, क्या बचा आपके पास, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम क्या है, तो डेटा फ्लो डायग्राम प्रोसेस मॉडलिंग को बताता है। प्रोसेस मॉडलिंग क्या होता है कि जो प्रोसेस है उनके बीच में डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है। बच्चों आप सबको पता है, मैंने डीएफडी जब पढ़ाया था आपको, तो कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी पढ़ता है, इसके अलावा लेवल 1 डीएफडी, लेवल 2 डीएफडी। बच्चों क्लियर, तो उसमें क्या होता है, ये प्रोसेस होते हैं बच्चों, ये प्रोसेस होते हैं। अब बच्चों ये क्या होता है, ये आपका डेटा स्टोर होते हैं, तो इनके बीच में जो डेटा का फ्लो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। बच्चों क्लियर, तो याद रखिए प्रोसेस मॉडलिंग, डेटा फ्लो डायग्राम प्रोसेस मॉडलिंग को समझाता है। तो बच्चों ए हो गया, बी हो गया, अभी सी बाकी है साइड। अच्छा कोई पॉइंट बाकी है क्या, देखिए वाटरफॉल हो गया, एजाइल हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, स्पाइरल हो गया, रेड हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस हो गया, ठीक है, फिर डिजाइन हो गया, यूज केस मॉडलिंग हो गया, डेटा फ्लो डायग्राम हो गया। ठीक है, इनमें से आंसर देना है, इधर संख्या ज्यादा है, इधर संख्या कम है। बच्चों क्लियर, याद रखिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब होगा तो उसके हिसाब से आंसर दे देंगे। एक बार कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है बच्चों। प्रोसेस मॉडलिंग, बिल्कुल प्रोसेस मॉडलिंग का मतलब होता है कि प्रोसेस के बीच में कौन कौन से प्रोसेस है। देखिए डीएफडी कोई एक चीज नहीं बताता, डीएफडी आपको डेटा स्टोर के बारे में बताता है। बच्चों क्लियर, तो डीएफडी आपको डेटा स्टोर के बारे में बताता है, जिसको रिपोजिटरी कहते हैं, डेटा स्टोर के बारे में बताता है, आपको इनपुट आउटपुट के बारे में बताता है। बच्चों सॉरी इनपुट आउटपुट नहीं, सोर्स और डेस्टिनेशन के बारे में बताता है। बच्चों क्लियर, सोर्स और डेस्टिनेशन के बारे में बताता है। क्लियर, तो ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। डेस्टिनेशन के बारे में बताता है, बच्चों प्रोसेस के बारे में बताता है, प्रोसेस के बारे में भी बताता है। बच्चों फ्लो, डेटा फ्लो के बारे में बताता है, डेटा फ्लो के बारे में बताता है। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपको याद रखिए। डेटा फ्लो डायग्राम, तो प्रोसेस मॉडलिंग किसके अंदर होती है, तो डीएफडी के अंदर। बच्चों क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों। अच्छा प्रोटोटाइप बिल्डिंग, अगर प्रोटोटाइप की बात करूं, प्रोटोटाइप किसमें बनाते हैं, तो प्रोटोटाइप पे आप बताइए, यहाँ पर बी भी दिया है मैंने, प्रोटोटाइप जो मॉडल है प्रोटोटाइपिंग, तो प्रोटोटाइपिंग में प्रोटोटाइप बिल्डिंग है, यानी कॉमन सी बात है, यहाँ एक दो पॉइंट और रह गए होंगे, लेकिन आपके ये क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए प्रोटोटाइप बिल्डिंग, बी और एच दोनों आ जाएंगे इसमें, किसके अंदर, इसके अंदर बी और एच दोनों आ जाएंगे, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग है। तो बच्चों प्रोटोटाइपिंग इटरेटिव मॉडल के अंदर भी होती है और प्रोटोटाइप बिल्डिंग भी होती है। बच्चों क्लियर, चलिए तो इस तरीके से अपन को तैयार करना है। हो सकता है या तो एक दो पॉइंट रह गए हो, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, लेकिन आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके पीजीटी में आए हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पीजीटी में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी क्लियर है क्या, ये किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताइए, बताओ क्या कह रहे हो। एच और सी, एच और सी, एच और सी तो नहीं हो सकता। प्रोटोटाइपिंग के अंदर दो चीज आ सकती है, इटरेटिव आ सकता है, प्रोटोटाइप बिल्डिंग आ सकती है। बच्चों क्लियर, तो एच एंड बी ये प्रोटोटाइपिंग के अंदर आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। एबीसी, एबीसी प्रोसेस मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग तो डीएफडी के अंदर होता है। डीएफडी क्या बताता है, प्रोसेस मॉडलिंग बताता है। क्लियर है बच्चों। सी विद वाटरफॉल,
सी विद वाटरफॉल, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो बच्चों रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में होता है, क्लियर। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ऑल रिक्वायरमेंट गैदर फर्स्ट, तब तो आपका होता। लेकिन रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोले तो ये तो बच्चों हर फेज में होती है बच्चों, क्लियर। किसी भी मॉडल को देख लो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है। कहने का मतलब आपके इधर 10 है और इधर 7 ही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 2 नहीं दिए इसने, बाकी यहाँ 2 और होंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैच कर जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, आपको देखिए क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग यूजर नीड एंड एक्सपेक्टेशन। बच्चों ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा फेज है एसडीएलसी साइकिल का जो ये बताता है कि यूजर की जरूरत क्या है और उसको क्या चाहिए। बच्चों ऐसा फेज तो याद रखिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है या सिस्टम डिजाइन है, फिजिबिलिटी स्टडी और टेस्टिंग है। बच्चों ये सब खत्म है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। मैंने आपको बताया था 3 पार्ट होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। बच्चों क्लियर। तो बच्चों याद रखिए, व्हाट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग यूजर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। बच्चों क्लियर कि यूजर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो किसके अंदर आएगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आएगा। बच्चों क्लियर। चलिए, सिस्टम डिजाइन के अंदर क्या होगा, ब्लूप्रिंट आएगा। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर पॉसिबिलिटी आएगी। सिस्टम इंप्लीमेंटेशन के अंदर बच्चों कोडिंग आएगी, टेस्टिंग आ जाएगी उसकी। बच्चों क्लियर। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट आ जाएगा और मेंटेनेंस पार्ट भी इसमें आ जाएगा। सिस्टम टेस्टिंग अलग पार्ट है। तो आपको देखिए एक एक वर्ड को पकड़ के आंसर देना है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फेज इवैल्यूएट वेदर द प्रपोज्ड सिस्टम सॉल्यूशन इज प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल। बच्चों ऐसा कौन सा फेज है जो ये बताता है कि कोई प्रपोज सिस्टम है वो प्रैक्टिकल है क्या, उसको अचीव किया जाना प्रैक्टिकल है क्या उसको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। इसको कौन बताता है, फिजिबिलिटी स्टडी। अब आपके समझ में आने लग गया होगा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। मेरे को नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है। प्रोटोटाइप वर्ड आते हैं तो प्रोटोटाइप मॉडल और बच्चों एजाइल मॉडल, सॉरी प्रोटोटाइप मॉडल और रेड मॉडल, इन दोनों में ही प्रोटोटाइप बनाया जाता है। क्लियर। लेकिन बच्चों रेड मॉडल जो है ना वो कस्टमर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा करता है, प्रोटोटाइप मॉडल इतना नहीं करता। प्रोटोटाइप मॉडल फीडबैक के थ्रू काम करता है। बच्चों क्लियर। अच्छा, प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, उस मॉडल के ऊपर फीडबैक लिया जाता है, रिफाइनमेंट किया जाता है, फिर फीडबैक, फिर रिफाइनमेंट, फिर जब यस हो जाता है उसके बाद में प्रोजेक्ट बनता है। बच्चों क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, क्वेश्चन पढ़ गए तो काम हो जाएगा। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट इज डिटेल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ द सिस्टम आर्किटेक्चर क्रिएटेड। तो बच्चों जो सिस्टम है उसके आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट किसमें बनता है, तो सिस्टम डिजाइन के अंदर बनता है। बच्चों क्लियर। इंप्लीमेंटेशन में सिस्टम को बनाया जाता है, फिजिबिलिटी स्टडी में चेक किया जाता है पॉसिबिलिटी है या नहीं है, रिक्वायरमेंट एनालाइज में कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम डिजाइन के अंदर उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। सिस्टम टेस्टिंग बच्चों ये पता करते हैं कि जो आपने सिस्टम बनाया वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। बच्चों क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिस्टम डिजाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट इन्वॉल्व डिप्लॉइंग द सिस्टम इनटू प्रोडक्शन एंड मेकिंग इट ऑपरेशन। बच्चों क्लियर। तो सिस्टम विकास के किस चरण में सिस्टम को उत्पादन में तैनात करना और इसे चालू करना शामिल है। हिंदी बहुत खतरनाक होती है सेड की, इसलिए आप इंग्लिश में पढ़ा करो। व्हाट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट इन्वॉल्व डिप्लॉइंग द सिस्टम, डिप्लॉय करना इनटू प्रोडक्शन एंड मेकिंग इट ऑपरेशनल। बच्चों ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो नहीं है, क्योंकि सिस्टम को डिप्लॉयमेंट करना मेंटेन किसका पार्ट है, इंप्लीमेंटेशन का। डिजाइन नहीं है, फिजिबिलिटी स्टडी नहीं है, ये तो अपर पार्ट है। सिस्टम टेस्टिंग भी नहीं है, क्या है बच्चों, इंप्लीमेंटेशन है। बच्चों क्लियर। तो याद रखिए टेस्टिंग का मतलब तो ये होता है कि आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है नहीं किया, उसको चेक करना टेस्टिंग है। बच्चों क्लियर। तो आपको तो ये बोला है कि सिस्टम को डिप्लॉयमेंट करना है। तो व्हाट फेज ऑफ सिस्टम डिप्लॉयमेंट, व्हाट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट इन्वॉल्व डिप्लॉइंग द सिस्टम इनटू प्रोडक्शन एंड मेकिंग इट ऑपरेशनल। तो बच्चों इंप्लीमेंट करना, सिस्टम को इंप्लीमेंट करना। सिस्टम टेस्टिंग इसका सही आंसर नहीं होगा। बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which phase of system development verifies that the system meet specified requirement and function correctly? अब देखिए which phase of system development verifies। बच्चों क्लियर। ऐसा कौन सा फेज है एसडीएलसी का जो ये वेरीफाई करता है कि देखिए जो ये सिस्टम बना ये स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है और जो फंक्शनलिटी यूजर को चाहिए थी उनको भी करेक्टली चला रहा है। बच्चों क्लियर। तो ऐसा कौन सा बच्चों सिस्टम टेस्टिंग है, ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए।
भाई आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल भी कर रहा है, और जो आपने बताया वो देख लीजिए, सारे के सारे फीचर ढंग से चल रहे हैं, पूरी फंक्शनलिटी बिल्कुल क्लियर है, तो वो पार्ट क्या है बच्चों, टेस्टिंग। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। ये पीजीटी के मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फेस इन द ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल ऑफ एचडीएलसी। अब बच्चों देखिए, वाटरफॉल मॉडल में कौन सा फेस नहीं है। ये बच्चों एसीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था एसीएफ के अंदर कि वाटरफॉल मॉडल में कौन सा पार्ट नहीं है। डिजाइन है बिल्कुल होती है, टेस्टिंग होती है, इटरेशन नहीं है। इटरेशन कहाँ है, तो इटरेशन प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर है बच्चों, क्लियर, जहां पर फीडबैक लिया जाता है मॉडल के ऊपर और फिर मॉडल को इंप्रूवमेंट किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है। जब रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है और प्रोटोटाइप मॉडल है, बच्चों कोई बता ही नहीं पा रहा, कस्टमर नहीं बता पा रहा कि उसकी नीड क्या है, तो वहां प्रोटोटाइप मॉडल अपन यूज करते हैं कि देखो ये चाहिए कि आपको इस मॉडल को देखो, वो कहे नहीं नहीं मेरे को तो इसमें थोड़ा ये इंप्रूवमेंट करो, फिर इंप्रूवमेंट करके बच्चों, तो इस तरीके से इटरेशन वाटरफॉल मॉडल के अंदर नहीं होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए सी आंसर, सी इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक आप सबके क्लियर हो जाना चाहिए। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं विचार कीजिए। इन विच एचडीएलसी मॉडल इज द डेवलपमेंट प्रोसेस डिवाइड इनटू स्मॉल इटरेशन और इंक्रीमेंटल बिल्ड्स। बच्चों क्लियर। अब देखो समझना बच्चों, स्पाइरल मॉडल तो इसका आंसर नहीं दे सकते। स्पाइरल मॉडल में तो बच्चों आप सोचो, इन विच एचडीएलसी मॉडल इज द डेवलपमेंट प्रोसेस डिवाइडेड इनटू स्मॉल इटरेशन और इंक्रीमेंटल बिल्ड्स। मतलब दोनों चीज चाहिए, इटरेशन भी चलता रहेगा, इंक्रीमेंट भी चलता रहेगा। इटरेशन कैसे, मान लो एक मॉड्यूल मैंने स्टार्ट किया, किसी ने बोला यार और इसमें ये चीज और जोड़ दो, वो फीचर जोड़ दिया, ये इंक्रीमेंट है। अरे ये फीचर गलत हो गया, इसको थोड़ा चेंज करना, ये इटरेशन है। बच्चों अगला फीचर भी चल रहा है, इटरेशन भी चल रहा है, इंक्रीमेंट भी चल रहा है। स्पाइरल मॉडल तो नहीं है। स्पाइरल मॉडल में तो पूरा सॉफ्टवेयर बच्चों एक बार में ही बनता है, फिर अगला सॉफ्टवेयर इसके अगले पार्ट में बन जाता है। तो इस तरीके से स्पाइरल मॉडल में कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनता है और रिस्क एनालाइज होता है। एजाइल मॉडल इसका आंसर है। वी मॉडल में बच्चों टेस्टिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। रेड मॉडल प्रोटोटाइप मॉडल होता है बच्चों, क्लियर। तो इंक्रीमेंट मॉडल तो ये नहीं है। कौन सा, रेड मॉडल एक इंक्रीमेंट मॉडल नहीं है बच्चों, क्लियर। देखा जाए तो ये प्रोटोटाइप मॉडल है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। रेड मॉडल जब आंसर दो जब प्रोटोटाइप मॉडल है, रेड मॉडल जब दो जब कस्टमर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, रेड मॉडल जब दो जब टाइम आपके पास बहुत कम है, रेड मॉडल जब दो कि चलिए आप आए और बोले किसी कंपनी में जाके बोले कि मेरे को ये सिस्टम डेवलप कर दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। बने बनाए प्रोटोटाइप होते हैं, दिखाएंगे कि देखो ये है क्या तुम्हारे काम का, तुम्हारी नीड को देखेंगे, नीड के हिसाब से तुमसे पूछेंगे और आप बोलोगे सर मेरे को ऐसा चाहिए, वो उसी तरीके का आपको एक मॉडल दिखाएंगे, उसमें आपका नाम पता एड्रेस जो भी है वो फास्ट परिवर्तित करके आपको दे देंगे। ये छोटे सॉफ्टवेयर के लिए ये होता है, लेकिन आप सोचो, खुद सोचो, जहाँ इटरेशन भी है, इंक्रीमेंट भी है, वो कौन सा मॉडल है बच्चों, अजाइल मॉडल बच्चों, क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी मेरे हिसाब से, क्लियर। यहां तक आपके सामने आ जाना चाहिए। अरे आप में जब क्लियरिटी आएगी तो मैं गारंटी देता हूँ 50 में से 50 नंबर आ जाएंगे। लेकिन सोचो ना, विचार करो ना, वर्ड को तो पकड़ोगे, अगर वर्ड ही नहीं पकड़ोगे तो नौकरी कैसे लगेगी। बच्चों एक कोचिंग फेमस है नौकरी लगाने के लिए, यहाँ का रिजल्ट होता है 70%, 80%, क्लियर है। 100 में से 80 की नौकरी, 100 में से 70 की नौकरी, कहाँ एक दो नौकरी, वो इसलिए लगती है आपके वर्ड क्लियर हो जाने चाहिए। इतने में आपको क्वेश्चन करा दूंगा कि आपके वर्ड क्लियर, वहां डांस करेंगे क्वेश्चन कि यार ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। विच एचडीएलसी मॉडल इज नोन फॉर इट्स रिस्क ड्राइवन अप्रोच। रिस्क ड्राइवन अप्रोच इन्वॉल्विंग इटरेटिव साइकिल ऑफ प्लानिंग, रिस्क एनालाइज, इंजीनियरिंग एंड इवैल्यूएशन। बच्चों स्पाइरल मॉडल, तो स्पाइरल मॉडल के अंदर रिस्क एनालाइज होता है बच्चों, क्लियर। एक बार एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो उसके 4 ही फेस है बच्चों। अब 4 फेस है तो उसमें से एक फेस आपका रिस्क एनालाइज होता है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। वी मॉडल के अंदर टेस्टिंग होती है, रेड मॉडल के अंदर बने बनाए प्रोटोटाइप होते हैं, क्लियर, उनको यूज करते हैं बच्चों। बहुत फास्ट रैपिड एक्शन डेवलपमेंट बच्चों, क्लियर। वाटरफॉल सीक्वेंशियल होता है, तो ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। विच एचडीएलसी, इनको तैयार भी करते रहो। रिस्क ड्राइवन अप्रोच किसके अंदर है, इटरेटिव साइकिल चलती रहती है और प्लानिंग, रिस्क एनालाइज, इंजीनियरिंग और फिर इवैल्यूएशन बच्चों, क्लियर। तो सबको पता है कि ये वाला पार्ट प्लानिंग है, फिर रिस्क एनालाइज है, फिर इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, फिर इवैल्यूएशन वाला पार्ट, और फिर ये चलता ही रहता है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर ये चलता रहता है, फिर ये ऐसे चलता रहता है, क्लियर है। ये खूब पढ़ा रखा है मैंने, एक बार आपको थ्योरी देखनी पड़ेगी, जिसने थ्योरी देख ली उसका काम हो जाएगा, उसके 50 में से 50 नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, इस क्वेश्चन को देखिए। विच एचडीएलसी मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अर्ली डेवलपमेंट
ऑफ ए वर्किंग प्रोटोटाइप टू गैदर फीडबैक एंड डिफाइन रिक्वायरमेंट। अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझोगे तब आएगा बच्चों। विच एचडीएलसी मॉडल कैरेक्टराइज्ड बाय द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ए वर्किंग प्रोटोटाइप टू गैदर फीडबैक एंड डिफाइन रिक्वायरमेंट। तो स्पाइरल मॉडल तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें तो प्रोटोटाइप का कोई लेना देना ही नहीं है, एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता है और पूरा सॉफ्टवेयर एक फेज के अंदर कंप्लीट, फिर अगला सॉफ्टवेयर बच्चों कंप्लीट, फिर अगला। एजाइल मॉडल के अंदर भी प्रोटोटाइप नहीं होता बच्चों, वी मॉडल के अंदर भी प्रोटोटाइप नहीं होता, रेड मॉडल के अंदर ऐसा होता है। आप सबको पता है इसका बेस्ट आंसर या तो रेड होगा या प्रोटोटाइप होगा। अगर मान लो दोनों होते तो बच्चों डिफाइंड रिक्वायरमेंट वर्ड आते ही आपको प्रोटोटाइप लगाना पड़ता बच्चों। क्लियर नहीं है तो आपको रेड मॉडल, क्योंकि रेड मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल सेम टू सेम है, बस इसमें टाइम बहुत कम यूज होता है बच्चों। क्लियर, फटाफट डेवलप हो जाता है, प्रोटोटाइप में थोड़ा टाइम लग जाता है बच्चों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से रेड मॉडल क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से आपको आंसर देना है, किस तरीके से आपको विचार करना है, सोचना है। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आइए, विच एचडीएलसी मॉडल एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग एट ईच स्टेज करस्पॉन्डिंग टू द डेवलपमेंट फेज। बच्चों क्लियर, आप सबको पता है ऐसा कौन सा मॉडल है जिसके प्रत्येक फेज पे टेस्टिंग होती है, प्रत्येक फेज पे टेस्टिंग होती है, ऐसा मॉडल कौन सा है बच्चों? वी मॉडल है बच्चों। क्लियर, तो मैंने आपको बताया था कौन सा मॉडल, वी मॉडल। वी मॉडल वाटरफॉल मॉडल का बच्चों एक बड़ा रूप है बच्चों। क्लियर है, एक्सटेंडेड रूप है जिसके हर फेज के ऊपर टेस्टिंग होती है। यहाँ पर आपकी यूनिट टेस्टिंग होती है बच्चों, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, फिर इसके बाद आपकी सिस्टम टेस्टिंग होती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, किस तरीके से क्या बनाते हैं वो आपको पूरा पता चल ही गया होगा बच्चों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, आंसर देते रहिएगा, आंसर देते रहिए बच्चों। क्लियर, विच एचडीएलसी मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ फेज दैट प्रोग्रेस इन ए स्ट्रिक्ट ऑर्डर फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू मेंटेनेंस। बच्चों रिक्वायरमेंट गैदरिंग से मेंटेनेंस की तरफ सीधे सीधे चलता है बच्चों। क्लियर, वापस अपन बैक में जा ही नहीं सकते बच्चों। क्लियर, ना कोई प्रोटोटाइपिंग होती है, ना कोई इटरेटिव होता है, ना कोई फीडबैक लगता है, सब कुछ पहले ही करके चलिए। आजकल ये मॉडल बंद हो गया। ऐसा मॉडल कौन सा बच्चों? वाटरफॉल मॉडल है। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, विच एचडीएलसी मॉडल emphasizes flexibility and adaptability with a focus on iterative development and continuous feedback। तो बच्चों जैसे ही आपका फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, इटरेटिव भी आ जाए बच्चों, क्लियर, इंक्रीमेंटल भी आ जाए, अडेप्टेबिलिटी भी आ जाए, तो ऐसी चीजें कहां मिलती है बच्चों? अजाइल के अंदर बच्चों। स्पाइरल में ऐसा है क्या? नहीं, स्पाइरल में तो रिस्क ड्राइवन है बच्चों। क्लियर, अब वो कह रहा है विच एचडीएलसी मॉडल एम्फेसाइज फ्लेक्सिबिलिटी, इतना फ्लेक्सिबल है, इतना अडेप्टेबल है बच्चों, इतना इटरेटिव है और कंटिन्यूअस आप उनमें इंक्रीमेंट कर सकते हो फीडबैक ले लेके। तो बच्चों ऐसा तो रेड है ही नहीं। रेड है क्या? ऐसा नहीं है। रेड में तो क्या प्रोटोटाइप बना हुआ है, उसमें थोड़ा परिवर्तन करो दे दो, तो ऐसा नहीं है। टेस्टिंग वाला ये हो जाता। स्पाइरल बच्चों रिस्क तो क्या आ जाएगा? अजाइल। क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों, इसका आंसर अजाइल आएगा, तो ये पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए। विच एचडीएलसी मॉडल एम्फेसाइज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, जब फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड आ गई तो अजाइल, अजाइल बच्चों। इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल क्या होगा? रेड तो बच्चों फास्ट बना के पहले से बने बनाए होते हैं, उनमें थोड़ा परिवर्तन करके आपको दे दिया जाता है। अगर फास्ट आपको डिलीवर करना है तो रेड है बच्चों। क्लियर, लेकिन फ्लेक्सिबल की बात करें, अडेप्टेबल की बात करें, इटरेटिव की बात करें, इंक्रीमेंटल की बात करें, ये सारी बातें केवल अजाइल के अंदर है बच्चों। क्लियर, चलिए सर अडेप्टेबिलिटी भी तो है, अडेप्टेबिलिटी है तभी तो अडेप्ट करता है हर चीज को बच्चों। रिक्वायरमेंट बदलती रहती है अजाइल के अंदर, अडेप्ट करता रहता है। अरे ये नहीं, ये चाहिए, ठीक है यार, अजाइल ने बोल दिया ठीक है। अजाइल का मतलब ही यही है, सब कुछ परिवर्तित बच्चों। क्लियर, वही अजाइल। इंक्रीमेंट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, फीडबैक बिल्कुल हो जाएगा बच्चों, रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, रिक्वायरमेंट ऐड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अजाइल हमेशा स्वीकारती बच्चों। क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि ठीक है यार, उसमें परिवर्तित किया जा सके, उसमें चेंज किया जा सकते हैं बच्चों। क्लियर, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी रेड में भी तो सेम ही होता है। रेड में सेम नहीं होता, रेड में प्रोटोटाइप होता है बच्चों। यहाँ प्रोटोटाइप की कोई बात की नहीं, यहाँ पर प्रोटोटाइप होता है बच्चों, और प्रोटोटाइप को कस्टमर नीड से मैच करवाया जाता है और बहुत फास्ट मैच करवाया जाता है प्रोटोटाइप बच्चों। क्लियर, टाइप, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। जब वो प्रोटोटाइप की बात ही नहीं कर रहा बच्चों, कस्टमर नीड की बात ही नहीं कर रहा, कस्टमर स्पीड की बात ही नहीं कर रहा, टाइम की बात ही नहीं कर रहा, बहुत कम टाइम में डेवलप करके देना, ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा। क्वेश्चन में रेड तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता, स्पाइरल आ नहीं सकता, वी मॉडल आ नहीं सकता, क्या होगा? आ जाए। क्या ये क्लियर है बच्चों? आपको देखिए अंतर करना होगा। देखिए अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है? जो थ्योरी पढ़ता है वो नहीं है, जिसको अंतर पता चले वो है। तो बच्चों
रेड में और इसमें तो अंतर है। छोटे प्रोडक्ट अगर है, छोटे प्रोजेक्ट है तो रेड है बच्चों, बड़े प्रोजेक्ट है तो अजाइल है बच्चों। अजाइल में क्या होगा, इंक्रीमेंट चलता रहेगा, इटरेटिव भी चलता रहेगा, फीडबैक भी चलता रहेगा बच्चों, इंप्लीमेंट भी होता रहेगा, सब कुछ पैरेलल में चलता रहता है, अडेप्टेबल है, हर चीज अडेप्टेबल है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एचडीएलसी मॉडल आर फेस एग्जीक्यूटेड इन ए सर्कुलर मैनर। ठीक है, विद इच लूप रिप्रेजेंटिंग ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर, तो ये तो स्पाइरल ही है। तो बच्चों ऐसा मॉडल कौन सा आपका स्पाइरल मॉडल है। तो स्पाइरल मॉडल में क्या होता है, सबको पता है स्पाइरल मॉडल क्या है। तो स्पाइरल मॉडल में बच्चों हर एक फेज के अंदर एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, फिर अगले फेज में इसी सॉफ्टवेयर का अगला पार्ट डेवलप हो जाता है, लेकिन होता कंप्लीट है बच्चों। क्लियर है? तो ऐसा मॉडल कौन सा, स्पाइरल। तो बच्चों इन विच एचडीएलसी मॉडल आर फेस एग्जीक्यूटेड इन ए सर्कुलर मैनर विद ईच लूप रिप्रेजेंटिंग ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, कौन सा है बच्चों, स्पाइरल। क्लियर? मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूज नहीं होगा। जिसने मेरे से थ्योरी पढ़ ली, मैं नहीं मानता कि ब्रह्मांड में कोई क्वेश्चन है कि वो सक्सेस नहीं कर सके, चाहे डीबीएमएस हो, चाहे जावा हो, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे बच्चों आपका सेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सब्जेक्ट हो, बस थ्योरी मेरे से पढ़ी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाइए, इस क्वेश्चन को देखिए। विच एचडीएलसी मॉडल इज आइडियल फॉर प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड। वेल अंडरस्टूड, रिक्वायरमेंट पहले से ही क्लियर है बच्चों, रिक्वायरमेंट पहले से ही क्लियर है, एंड अनलाइकली टू चेंज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और उस रिक्वायरमेंट को आप बदल भी नहीं सकते, और सब में बदल सकती है, किसके थ्रू, इटरेटिव के थ्रू बच्चों। लेकिन वाटरफॉल मॉडल में ऐसा नहीं हो सकता। वाटरफॉल मॉडल जब भी यूज करो जब रिक्वायरमेंट क्लियर है, और आप रिक्वायरमेंट को अनलाइकली मतलब बदल ही नहीं सकते आप, कब डेवलपमेंट फेज के अंदर उस रिक्वायरमेंट को नहीं बदल सकते, क्या हो जाएगा, वाटरफॉल मॉडल बच्चों। क्लियर? कोई बच्चा अगर मान लो हिंदी मीडियम का है तो मैं तो आपको यही कहूंगा कंप्यूटर साइंस को थोड़ा इंग्लिश में पढ़ो, लेकिन फिर भी है तो मैं लेके आया हूं कौन सा एचडीएलसी मॉडल उन परियोजनाओं के लिए आदर्श है जहां आवश्यकताओं को अच्छी तरीके से समझा जाता है और विकास के दौरान महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। वाटरफॉल कितना गंदा लैंग्वेज है, लेकिन बच्चों ठीक है, नो चेंज इन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट चलिए, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए, विच एचडीएलसी मॉडल इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ ए प्रोटोटाइप अर्ली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, टू गेदर फीडबैक एंड डिफाइन रिक्वायरमेंट। अब सबको पता है प्रोटोटाइप के ऊपर वर्क चल रहा है, तो एक तो रेड हो सकता है बच्चों, क्लियर, और एक कौन सा हो सकता है, प्रोटोटाइप। इंक्रीमेंटल तो नहीं है, वी मॉडल तो नहीं है, स्पाइरल तो नहीं है, तो ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। तो विच एचडीएलसी मॉडल इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ ए प्रोटोटाइप अर्ली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस टू गेदर फीडबैक एंड डिफाइन रिक्वायरमेंट बच्चों। क्लियर? तो ये रेड मॉडल की डेफिनेशन है। तो आप समझा करो, रेड मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल और रेड मॉडल, ये प्रोटोटाइप बेस्ड मॉडल है, बाकी और प्रोटोटाइप बेस्ड मॉडल नहीं है। ओरिजिनल आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर आपका प्रोटोटाइप होते हैं, उन्हीं में परिवर्तित करके दे दिया जाता है बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, व्हाट इज ए सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन बच्चों। क्लियर? तो सिस्टम क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में सिस्टम क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड कंपोनेंट। गलत है, अनरिलेटेड नहीं, रिलेटेड कंपोनेंट बच्चों। सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और आपस में रिलेटेड होते हैं बच्चों। क्लियर? मतलब उनके बीच में कपलिंग होती है, लेकिन कपलिंग लो होती है, ये तो ध्यान रखना। एंड असेंबल ऑफ हार्डवेयर। गलत है, ए इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग ए यूनिफाइड होल। मतलब इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट का ग्रुप होता है कौन सिस्टम बच्चों। क्लियर? और सब मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, बिल्कुल। ए सिंगल कंप्यूटर प्रोग्राम, बिल्कुल गलत है। एन असेंबलेज ऑफ हार्डवेयर, गलत है। ए कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड, रिलेटेड कंपोनेंट सही है, लेकिन ये गलत है बच्चों। क्लियर? तो एन इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ एलिमेंट्स, इंटरकनेक्टेड मतलब आपस में कनेक्टेड होना चाहिए बच्चों। क्लियर? डिपेंडेंसी लो होनी चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन डिपेंडेंसी लो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आइसोलेशन हो जाए, आइसोलेशन थोड़ी चाहिए। अरे भाई, अगर सिस्टम के कंपोनेंट आइसोलेटेड होंगे तो इसका मतलब सिस्टम कोई काम का ही नहीं है। अरे भाई, मेरी बॉडी के सारे कंपोनेंट क्या क्या है, दिल अलग है, किडनी अलग है बच्चों, लीवर अलग है, सब कुछ अलग है। अब बच्चों अगर वो आइसोलेटेड होंगे तो फिर मेरी बॉडी काम कैसे करेगी, सब मिलकर ही तो काम करते हैं, और किसी न किसी मेरे को बनाते हैं, वो सारे कंपोनेंट मिलकर, उन सबका एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके अरविंद सर को बनाया जाए, तो वो सब मेरे को बनाते हैं। ये पॉइंट आपके क्लियर है? डिपेंडेंट होना चाहिए, वेरी गुड। कोहेरेंस हाई होना चाहिए, कपलिंग लो होनी चाहिए, सब कुछ पढ़ा रखा है। क्लियर? आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरिटी आ जानी चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन है, एन इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग ए यूनिफाइड होल बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following is not a characteristic of system? Not
बच्चों सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, तो सिस्टम क्या होता है मैंने खूब पढ़ा रखा है। सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। बच्चों क्लियर, इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का क्या है, ग्रुप है बच्चों क्लियर। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल जितने भी सिस्टम होते हैं उनके हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है सिस्टम के कंपोनेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम। हायरार्किकल स्ट्रक्चर बिल्कुल, फीडबैक मैकेनिज्म बिल्कुल होता है, सिस्टम में फीडबैक मैकेनिज्म होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट, इंडिपेंडेंस नहीं बच्चों डिपेंडेंस होती है, ये गलत है। इंटर रिलेशनशिप अमंग कंपोनेंट, ये भी सही है, ये भी होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इंडिपेंडेंस नहीं बोल सकते, इंडिपेंडेंस नहीं बोल सकते, डिपेंडेंसी होती है, ध्यान रखना। कंपोनेंट आपस में डिपेंडेंट होते हैं लेकिन लो डिपेंडेंट होते हैं बच्चों क्लियर। चलिए तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलिए, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सिस्टम की स्ट्रक्चर हायरार्किकल होती है। फीडबैक मैकेनिज्म होता है, बिल्कुल होता है। अरे तुमने इतने सॉफ्टवेयर देख के सब में फीडबैक देते हो नहीं देते बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटर रिलेशनशिप अमंग कंपोनेंट, बिल्कुल होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ ए कंपोनेंट, अरे भाई ये गलत है। डिपेंडेंसी बिटवीन कंपोनेंट होता है लेकिन वो डिपेंडेंसी वेरी लो होती है बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट का मतलब ये मॉड्यूल होते हैं, क्या होता है, मॉड्यूल। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। विच टर्म बेस्ड डिस्क्राइब ए सिस्टम दैट कैन इंटरेक्ट विद अदर सिस्टम। तो बच्चों एक ऐसा सिस्टम जो दूसरे सिस्टम, मान लो ये आपका एक सिस्टम है बच्चों क्लियर, ये आपका एक सिस्टम है, ये दूसरे सिस्टम से इंटरेक्ट करता है बच्चों क्लियर। मान लीजिए ये सिस्टम है, इससे ये सिस्टम इंटरेक्ट करता है, इसका मतलब ये ओपन सिस्टम है। तो बच्चों कॉमन सी बात है, दुनिया में जितने भी सिस्टम है वो सारे के सारे ओपन सिस्टम है। बच्चों एक बार बताइए, मैं सिस्टम हूं तो मेरी ये जो त्वचा दिख रही है ये मेरी बॉडी है बच्चों क्लियर। ये क्या है, ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरी बॉडी है बच्चों क्लियर। सिस्टम क्या है, तो ये अंदर का जितना पार्ट है वो सिस्टम है। जो मेरी खाल खाल दिख रही है ये क्या है, तो ये पूरा सिस्टम है। और बच्चों जो मेरी खाल है वो बाउंड्री है मेरे सिस्टम की। और यहाँ जो क्या है, ये एनवायरमेंट है। तो ये जो एनवायरमेंट है और मेरा जो सिस्टम है वो बाउंड्री के थ्रू इंटरफेस हो रहा है बच्चों क्लियर। मान लो मेरे को कोई टच कर रहा है तो ये बाउंड्री है, ये सिस्टम की बाउंड्री है, ये एनवायरमेंट है, मैं पूरा सिस्टम हूं। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। इनपुट ले रहा है तो कहां से ले रहा है, एनवायरमेंट से ले रहा है, एनवायरमेंट से बाहर से तो नहीं ले रहा बच्चों क्लियर। तो कॉमन सी बात है, मैं सिस्टम हूं, मैं इंटरफेस कर रहा हूं किससे, अपने एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट से इनपुट ले रहा हूं, एनवायरमेंट को आउटपुट दे रहा हूं बच्चों। ये मेरी सिस्टम की बाउंड्री है। जैसे ही सिस्टम बाउंड्री के अंदर क्या प्रोसेसिंग होगी बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। सिस्टम के अंदर क्या है, इनपुट हो रहा है, सिस्टम के अंदर आउटपुट हो रहा है बच्चों। ये एनवायरमेंट है, ये सिस्टम की बाउंड्रीज है। तो ये पॉइंट आप देखिए, सिस्टम के कंपोनेंट मैंने पढ़ा रखे हैं। सिस्टम में इनपुट होता है, सिस्टम में आउटपुट होता है, सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग होती है, सिस्टम की खुद की बाउंड्री होती है, सिस्टम का खुद का एनवायरमेंट होता है बच्चों क्लियर। सबसे बड़ी चीज क्या है, सिस्टम का एनवायरमेंट है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, सिस्टम के खुद के अंदर कंट्रोलिंग है। आप बताओ, मैं सिस्टम हूं, मेरे ब्रेन के अंदर कंट्रोलिंग है या नहीं है, तो सिस्टम का एक पार्ट है कंट्रोलिंग बच्चों क्लियर। अब मान लो आउटपुट को देखकर मैं कह रहा हूं यार आउटपुट ढंग से नहीं निकल रहा, आउटपुट सही नहीं आ रहा। तो बच्चों जब मैं इनपुट में उस चीज आउटपुट को देता हूं, आउटपुट के बारे में रिव्यू देता हूं, व्यू देता हूं, उसको फीडबैक कह देते हैं। तो इस सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं। इन सिस्टम में इनपुट होता है, सिस्टम के अंदर आउटपुट होता है, सिस्टम की खुद की बाउंड्री होती है, सिस्टम के अंदर एनवायरमेंट होता है बच्चों। सिस्टम के अंदर खुद के अंदर एक कंट्रोलिंग सिस्टम होती है जो सिस्टम के इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट को मैनेज करता है बच्चों क्लियर। और सिस्टम के जब आउटपुट दिया जाता है उस आउटपुट को देकर सिस्टम में फीडबैक दे दिया जाता है बच्चों क्लियर, ताकि नेक्स्ट जो आउटपुट आए वो ढंग से आए क्लियर। तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा सिस्टम समझ में आ गया। अरे कुछ भी नहीं है, अपन खुद सिस्टम है। अपने ऊपर लेके तुम पूरा का पूरा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन कर सकते हो, पूरे 50 क्वेश्चन अपने ऊपर लेके कर सकते हो। विचार करो कपलिंग क्या होती है। मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट है बच्चों। मैंने पहले भी कहा था कि एमसीक्यू जिस दिन करोगे उस दिन आपका पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं बच्चों। मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल है बच्चों। श्वसन तंत्र अलग है, पाचन तंत्र अलग है, नर्व सिस्टम अलग है। इनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। लेकिन बच्चों जो पाचन तंत्र है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, वो आपस में जबरदस्त डिपेंडेंट होने चाहिए, उनको कहते हैं कोहेंशन। और बच्चों जो अलग अलग तंत्र है उनके बीच में डिपेंडेंसी होनी तो चाहिए लेकिन कम होनी चाहिए, उसको कहते हैं कपलिंग। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्लियर। तो बच्चों अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए क्या कह रहा है, विच टर्म बेस्ड डिस्क्राइब ए सिस्टम दैट कैन इंटरेक्ट विद अदर सिस्टम। अब बच्चों ये सिस्टम अपनी बाउंड्री से बाहर, इसके बाउंड्री है, इसके बाहर अगर ये इंटरेक्ट हो रहा है इसका मतलब ये ओपन सिस्टम है।
और बच्चों जो बाउंड्री के बाहर, अपनी बाउंड्री के बाहर डेटा ही नहीं ले, मतलब ऐसा कोई तंत्र आज तक मौजूद ही नहीं हुआ जिसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। बच्चों क्लोज सिस्टम का मतलब पता क्या होता है कि मेरी बॉडी बाहर से कुछ नहीं ले रही, बच्चों मेरे को कहीं पैक कर दिया गया, मेरी बॉडी अंदर ही अंदर सारा काम कर रही है। तो बच्चों क्लोज सिस्टम, और क्लोज सिस्टम बच्चों देखा जाए तो इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों विच टर्म विल डिस्क्राइब सिस्टम डेट एंड इंटरेक्ट विद अदर सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड। बच्चों स्टैटिक सिस्टम ये बिल्कुल गलत है। बच्चों क्लियर, स्टैटिक सिस्टम वो होते हैं जिनकी वैल्यू एक बार जो उनको दे दिया गया बस वो उन्हीं वैल्यू के ऊपर काम करते हैं, उनकी वैल्यूज को नहीं बदल सकते। स्टैटिक सिस्टम का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे स्टैटिक वेबसाइट है, तो वेबसाइट आप एक सिस्टम बोल सकते हो। तो स्टैटिक वेबसाइट के ऊपर जो आपने एक बार रीड कर दी, राइट कर दिया, वो राइट रहेगा, उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोडिंग सिस्टम के अंदर है। उनको कहते हैं बच्चों स्टैटिक सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो होते हैं जो बच्चों दूसरों से कोई क्रिया नहीं कर रहे, बच्चों क्लियर, दूसरों से कोई संपर्क में नहीं है, बच्चों क्लियर, उनको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होते हैं बच्चों? क्लोज सिस्टम का मतलब होता है कि जो बाहर के एनवायरनमेंट से कोई वर्किंग नहीं कर रहे हैं, बच्चों बाहर के इनमें केवल इनपुट होता है। देखिए बाहर के एनवायरनमेंट से कोई ले ही नहीं रही है, ना तो इनमें इनपुट होता है ना इनमें आउटपुट होता है, कॉमन सी बात है, ये बस पड़े हैं, इनको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और ओपन सिस्टम क्या है? जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वर्किंग कर रहे हैं, इनपुट भी ले रहे हैं, आउटपुट भी दे रहे हैं। इनपुट कहां से ले रहे हैं? एनवायरनमेंट से। आउटपुट कहां दे रहे हैं? एनवायरनमेंट को। सिस्टम क्या है? तो सिस्टम में इनपुट है। बच्चों सिस्टम क्या है? तो सिस्टम में हूं ना, मैं सिस्टम हूं, मैं इनपुट कहां से ले रहा हूं? कहां से ले रहा हूं इनपुट? एनवायरनमेंट से ले रहा हूं। आउटपुट भी एनवायरनमेंट को दे रहा हूं। प्रोसेसिंग में खुद कर रहा हूं। बच्चों कंट्रोलिंग सिस्टम मेरे अंदर खुद के अंदर है, जो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर रहा है। फीडबैक क्या है? तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फीडबैक, तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार फीडबैक तो ठीक है, कोई भी आउटपुट आया तो उसको देखकर अपन ये डिसीजन ले कि क्या इंप्रूवमेंट करना है। बच्चों क्लियर, नेक्स्ट आउटपुट में क्या इंप्रूवमेंट करना है, उसको फीडबैक कहते हैं। क्लियर है बच्चों? देखिए स्टैटिक मतलब जो कांस्टेंट है वो सिस्टम, जो डायनेमिक नहीं है वो स्टैटिक है। आइसोलेटेड का मतलब किसी सिस्टम के साथ कोई इंटर रिलेशन में नहीं है। क्लोज सिस्टम बच्चों बोल सकते हो, क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम बच्चों जो अपने एनवायरनमेंट से प्रतिक्रिया करते हैं या रिएक्शन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, इसका आंसर आपका क्या जाएगा? ए। क्लियर, बाकी मैं ये डलवा दूंगा आपको, इनको देख लेना एक बार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द टर्म सब सिस्टम रेफर टू इन सिस्टम? सब सिस्टम क्या होता है? तो मैंने आपको कहा था बच्चों एक सिस्टम को सब सिस्टम यानी डिफरेंट मॉड्यूल में तोड़ा जाता है। बच्चों क्लियर? चलिए, और मैंने आपको कहा था कि ये जो सब सिस्टम होते हैं ये इस तरीके से बनाए जाते हैं कि ये इंडिविजुअल वर्क करते हैं। इंडिविजुअल का मतलब है एक सब सिस्टम अपना परफेक्ट वर्क करता है, फंक्शनली फुलफिल, मतलब फंक्शनली देखा जाए तो ये एक वर्ड में अगर इसके लिए बोलूं तो फंक्शनली कंप्लीटेड होता है। कौन? सब सिस्टम। अच्छा एक बार बताइए, मेरी बॉडी है ये डिफरेंट सब सिस्टम में बनी हुई है। बच्चों एक बार बताइए, पाचन तंत्र वो एक सब सिस्टम है, तो पाचन तंत्र पूरा काम खुद करता है, वो पचाने के लिए दिल को नहीं देता कि दिल थोड़ा बहुत तू पचा दे, नहीं बच्चों, दिल जो है ना वो अलग चीज है, वो अलग तंत्र में आता है, पाचन तंत्र अपना पूरा काम करता है। तो सब सिस्टम क्या है? तो ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच कंप्लीट परफॉर्म इट फंक्शनलिटी। बच्चों क्लियर? तो वो क्या कहलाता है? सब सिस्टम। तो बच्चों ये सेपरेट स्टैंड अलोन सिस्टम गलत है। सेपरेट स्टैंड अलोन सिस्टम तो बच्चों वो तो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। ये किसकी डेफिनेशन है? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर क्लोज सिस्टम बोल दो। ए पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, ये बिल्कुल सही है, इसको क्या कहते हैं? सब सिस्टम। ए मेन फंक्शनिंग कंपोनेंट विद इन ए सिस्टम, बच्चों ये तो कोई मतलब ही नहीं है। मेल फंक्शन का मतलब गंदा काम करने वाला, अरे भाई गंदा काम करने वाला सब सिस्टम थोड़ी है। बच्चों क्लियर? समझ जाइए, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन गलत है, तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सब सिस्टम नहीं है। बच्चों ये पार्ट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड सब सिस्टम, बट द क्वालिटी ऑफ सब सिस्टम, क्वालिटी ऑफ सब सिस्टम क्या है? वो फुल्ली फंक्शनली कंप्लीट है। बच्चों क्लियर है? या फिर ये बोलिए फंक्शनली कंप्लीटेड होता है। कौन? सब सिस्टम। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए सिस्टम बाउंड्री इन सिस्टम एनालाइज? अब सिस्टम बाउंड्री का क्या पर्पज है आप बताइए? सिस्टम बाउंड्री ये है बच्चों, ये है। तो बच्चों ये सिस्टम बाउंड्री क्या करती है? अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करवाती है। बच्चों क्लियर? एनवायरमेंट से क्या लेती है? इनपुट। एनवायरमेंट को क्या देती है? आउटपुट। ये बाउंड्री है, ये एनवायरमेंट से इनपुट लेती है, एनवायरमेंट को आपको आउटपुट देती है। क्लियर? तो बच्चों व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए सिस्टम बाउंड्री इन सिस्टम एनालाइज? तो बच्चों टू सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, सही है। टू डिफाइन द सिस्टम हायरार्किकल स्ट्रक्चर, गलत है। टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, गलत है।
टू रिप्रेजेंट द फीडबैक मैकेनिज्म बिल्कुल गलत है। तो बच्चों मेरे हिसाब से अभी तक का अगर आपके समझ में आ गया और कितना परसेंट समझ में आ गया एक बार कमेंट कर दो। मेरे को नहीं लगता इस ब्रह्मांड में कोई सेट का क्वेश्चन हो जो 7 दिन बाद आप नहीं कर सको। मेरी गारंटी है इस सृष्टि में कोई क्वेश्चन बना ही नहीं। जैसे डीबीएमएस में तुम्हारी हालत है वैसे ही सेट में भी हो जाएगी। बस क्लास को 10 लोगों तक पहुंचाया करो कि सर एक बार एमसीक्यू देख लो अरविंद सर के, थ्योरी पढ़ लिया तो दीवाने हो जाओगे बच्चों, लेकिन थ्योरी का टाइम भी नहीं है तो कम से कम एमसीक्यू तो देख के जाओ। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ज्यादा थ्योरी में कराता नहीं हूँ बच्चों, 30-35 क्लास में आपके एमसीक्यू थ्योरी मैंने करा दी है। क्लियर? जरा जरा 5-6 क्लास और बन जाएगी किसके ऊपर? एमसीक्यू के ऊपर, थ्योरी के ऊपर। तो इससे ज्यादा कोई क्लास नहीं बनेगी। 40 क्लास में आपकी पूरी सेट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थ्योरी मैंने करा दी बच्चों। क्लियर? तो ये समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए सिस्टम बाउंड्री इन सिस्टम एनालाइज? तो बच्चों सिस्टम बाउंड्री का क्या मतलब है? टू सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। बाउंड्री का यूज है बच्चों सिस्टम को उसके एनवायरनमेंट से दूर करना बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। व्हाट इज ए सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन? तो सिस्टम क्या है? एक कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड कंपोनेंट, ये गलत है बच्चों, रिलेटेड तो होने चाहिए। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, गलत है, इंडिविजुअल का ग्रुप ठीक है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन बच्चों ये रिलेटेड होने चाहिए। एन इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ एलिमेंट वर्किंग टुगेदर, ए सिंगल कंपोनेंट, बिल्कुल गलत है। तो मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर होना चाहिए। क्लियर? और सारे के सारे जो कंपोनेंट्स वो मिलकर एक गोल अचीव करते हैं बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a characteristic of a system? Characteristic, interdependence of part, interdependence of part, ये तो characteristic है, ये तो characteristic है बच्चों। क्लियर? क्या ये नोट ए characteristic पूछ रहा है? तो interdependence, interdependence बिल्कुल डिपेंडेंस ऑफ ए पार्ट, तो ये तो अपना आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कौन सी characteristic नहीं है, ये तो characteristic है। अगर मैं लिखूं तो ये characteristic है, characteristic है बच्चों। क्लियर? ये characteristic है बच्चों। क्लियर? चलिए गोल ओरिएंटेशन, बिल्कुल ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। आइसोलेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बच्चों। क्लियर? आइसोलेशन, अरे कैसे भाई? बाहर से तो इन्फ्लुएंस होगी ना, सिस्टम होगा तो बाहर से इन्फ्लुएंस हो गई। हायरार्किकल स्ट्रक्चर ये सिस्टम में होता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है बच्चों। क्लियर? ये कह रहा है आइसोलेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, गलत है बच्चों, ये सिस्टम है। आप बताइए मैं सिस्टम हूं क्या? मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होता क्या? मैं होता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम हूं बच्चों। क्लियर? आइसोलेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ये गलत है बच्चों। आइसोलेशन नहीं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ वर्किंग करता है। ये मान लो मैं हूं, ये अरविंद सर है बच्चों। क्लियर है? अरविंद सर है। अब अरविंद सर की ये बाउंड्री है बच्चों। क्या बच्चों? ये इनपुट नहीं ले रहा, यह तापमान का, वायुदाब का, बच्चों बरसात का इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बच्चों ये वर्ड गलत है, आइसोलेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बच्चों। क्लियर? ये वर्ड गलत है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। विचार करो, विचार करो। सिस्टम बाहर के एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। क्या रिएक्शन करता है बाहर के एनवायरनमेंट से? बिल्कुल करता है। इन्फ्लुएंस होता है? बिल्कुल होता है। और ये कह रहे हैं नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं होता, आइसोलेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। अरे गलत कह रहे हो आप, ये गलत है बच्चों, गलत है ये। अब गलत है तो बच्चों गलत ही पूछा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है किसी भी तरीके की। पूरे क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहे हैं, लगभग 600 क्वेश्चन का मेरे पास कलेक्शन है। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। विच टाइप ऑफ सिस्टम इज डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस बच्चों। क्लियर? तो देख लेते हैं अपन बच्चों, विच टाइप ऑफ सिस्टम इज डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। किसी बिजनेस की स्पेसिफिक नीड है तो आपको कौन सा सिस्टम डेवलप करना चाहिए बच्चों। क्लियर? पहले वाली क्लासेज में मैंने आपको खूब सारा पढ़ा रखा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। क्लियर? तो उनकी चर्चा अपन ने कई बार कर ली, इसलिए मैंने नहीं की। लेकिन आप बताइए कोई स्पेसिफिक नीड की अगर बात करें, स्पेसिफिक नीड बच्चों, विच टाइप ऑफ सिस्टम इज डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ए बिजनेस। जनरल पर्पज सिस्टम नहीं, जनरल पर्पज वो खुद कह रहा है स्पेसिफिक नीड है किसी बिजनेस की, तो बच्चों कस्टम सिस्टम चाहिए। कस्टम का मतलब भाई मेरी रिक्वायरमेंट अलग तरीके की है, तो मेरे को मेरे हिसाब से ही सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको कहते हैं कस्टम सिस्टम। ऑफ द सेल्फ सिस्टम जो बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं बच्चों। क्लियर? थोक के भाव में बनाया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एक नहीं बनता बच्चों, हजारों ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार होते हैं बच्चों। क्लियर? विंडो की मल्टीपल कॉपी तैयार होती है बच्चों। क्लियर? तो ऑफ द सेल्फ सिस्टम विंडोज मीडिया प्लेयर है बच्चों, आप ये मान के चलिए ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफिस सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या है? ये ऑफ द सेल्फ सिस्टम है।
ऑफ द सेल्फ सिस्टम क्या होते हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में डेवलप होते हैं। स्टैंडर्ड सिस्टम वो होते हैं जो किसी स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं, जैसे ISO सर्टिफाइड बच्चों, इसके अलावा ASCII सर्टिफाइड बच्चों, BCD सर्टिफाइड, इस तरीके के बच्चों। आपको क्या पूछा गया है किसी स्पेसिफिक नीड के लिए, तो उनको बोलते हैं अपन कस्टम सिस्टम। कस्टम सिस्टम क्लियर है, जहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। जनरल पर्पज तो हो ही नहीं सकता, जनरल पर्पज तो आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनको बोल सकते हो बच्चों। क्लियर, जनरल पर्पज समझ में आ गया। तो चलिए स्पेसिफिक पर्पज, आप मान लीजिए अंबिका क्लासेज में पढ़ रहे हो, तो आप बताइए जो क्लास प्लस का सॉफ्टवेयर है वो कस्टम सिस्टम है बच्चों। क्लियर, कस्टम सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये केवल पढ़ा ही सकता और कोई काम नहीं कर सकता, मेरे नीड के अकॉर्डिंग बना हुआ है, इनको कस्टम सिस्टम कहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एंड कस्टम, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड कस्टम। देखो कस्टम तो मैं भी बना सकता हूं, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है मेरे पास स्टैंडर्ड हो बच्चों। क्लियर, आपकी नीड है करुणा, आपने बोला कि सर मेरे को ऐसा कोई प्रिंटर मैंने बनाया, उसके लिए सॉफ्टवेयर बना दीजिए, तो कस्टम हो गया, लेकिन वो स्टैंडर्ड को फॉलो करे ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया क्या, एक बार कमेंट कर दो। स्टैंडर्ड चीज नाम से पता चल जाता है, अरे यार स्टैंडर्ड किसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है बच्चों। क्लियर, ASCII स्टैंडर्ड, BCD स्टैंडर्ड, ISO सर्टिफाइड। क्लियर है, तो बच्चों IEEE स्टैंडर्ड, कोई सा ना कोई सा स्टैंडर्ड वो फॉलो कर रहा है। क्लियर है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों विच फेस ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फोकस ऑन गैदरिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर, तो ये तो आ गया बच्चों, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेस बच्चों। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए फिजिबिलिटी स्टडी इन सिस्टम एनालाइज। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये होता है कि सिस्टम पॉसिबल है या नहीं है बच्चों। क्लियर, तो चलिए टू डिटरमाइन इफ ए सिस्टम इज टेक्निकल पॉसिबल, बिल्कुल सही है, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, ऑपरेशनली पॉसिबल है क्या, तो आंसर डी आ जाएगा। हर तरीके की फिजिबिलिटी है, मैंने बहुत सारी बार बताया आपको, टेक्निकल फिजिबिलिटी, कॉस्ट फिजिबिलिटी, टाइम फिजिबिलिटी बच्चों, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है ना, तो गवर्नमेंट अप्रूवेशन फिजिबिलिटी, ऐसे बहुत सारी फिजिबिलिटी आती है। तो यही पूछ रहा है कि फिजिबिलिटी स्टडी में क्या क्या चेक किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट का क्या कौन सा एग्जांपल नहीं है, देख लेते हैं। द सिस्टम, देखिए सिस्टम रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे को ऐसा सिस्टम चाहिए, ये फंक्शन होने चाहिए, ये स्पीड होनी चाहिए, इतने लोग काम करेंगे, ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए बच्चों। क्लियर, याद रखिए सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो याद रखिए भाई इतने लोग जब तक काम करें तब तक वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए, तो ऐसे रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है, तो कॉमन सी बात है, आपके दिमाग में एक चीज तो ले आई है कि रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। रिपीट 36 क्वेश्चन। Which phase of the system development life cycle focus on gathering requirement from stakeholder, requirement gathering phase, इसका मतलब ये जो बंदा आया तेजपाल, इसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट आ गया, ये क्वेश्चन चौथी बार आ गया। दिल तोड़ दिया बाबू, दिल तोड़ दिया, कह रहा हूं इतने दिन से भाई 32 लेक्चर है, उसको देख के आ जाइए और आ जाइए, तुम्हारे 50 में से 50 की गारंटी मेरी है, एक क्वेश्चन भी कट जाए तो मेरे को कह देना। ये बच्चे ऐसे आंसर दे रहे हैं, एक भी गलत नहीं जा रहा इनका, उनका रीजन है इनके थ्योरी क्लियर है, और किसी बच्चे के थ्योरी क्लियर नहीं हो डायरेक्ट एमसीक्यू करेगा तो फिर दिल तोड़ने वाली बात हो जाएगी बच्चों। दिल मत तोड़ा करो, नाजुक नाजुक है बच्चों, और एक ही है बच्चों, दिक्कत हो जाएगी, एक ही है, पता चले कि अरविंद सर का तो दिल ही टूट गया, खत्म हो गए, ऐसा काम मत करो, पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम गड़बड़ कर देते हो। क्या बोले, तुम्हारे लिए कोई वर्ड ही नहीं है। चलिए कर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं अपन। तो बच्चों विच फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये तो हो ही गया, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट में मैंने कहा ना, रोड टूट जाता है सर, ठीक है। अब चलो छोड़ो, थोड़ा अपन सीरियस होकर पढ़े, ज्यादा अच्छा रहेगा। अपना टारगेट है 600 क्वेश्चन करना। क्लियर, मैं सब पे नंबर लिख रहा हूं, जब 600 हो जाएंगे तब अपन रुकेंगे, उसके बाद अपन वापस जावा स्टार्ट कर देंगे स्टार्टिंग से। एक बार मैंने जावा करवा रखी है पूरी, एक बार और कराएंगे आपको, उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग जबरदस्त तरीके से करवाएंगे इस बार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। एक बार बताइए, कोई आया, कस्टमर आया, मैं डेवलपमेंट करने वाला बंदा हूं, तो मेरे पास आया, मेरे से पूछा कि सर मेरे को ये डेवलप करवाना है। मैंने कहा बताइए क्या क्या डेवलप करवाना है। उसने अपने सिस्टम के बारे में सब बता दिया कि भाई ठीक है,
इसकी एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए, इसकी प्रोफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए बच्चों। इतने लोग काम करें, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। कॉमन सी बात है, ये फंक्शनलिटी होने चाहिए, ये ऑपरेशन करना चाहिए, ये लोग यूज कर सके, सब कुछ बोल के चला गया। और ये सब कुछ मैंने एसआरएस के अंदर लिख दिया बच्चों। क्लियर? तो वही चीज है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, द सिस्टम मस्ट प्रोसेस ट्रांजिशन विद इन 2 सेकंड। बिल्कुल मेरी स्पीड इतनी होनी चाहिए, मेरा तो सिस्टम बने वो 2 सेकंड में काम कर दे। सही है ना? रिक्वायरमेंट है अगले की कि पैसे पकड़ो लेकिन स्पीड इतनी चाहिए। द सिस्टम शुड बी यूजर फ्रेंडली, बोल दिया उसने, कोई भी व्यक्ति यूज कर सके। ऐसा नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति की जरूरत हो, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यूजर फ्रेंडली सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल। ये सिस्टम रिक्वायरमेंट की जो है क्या? ये बिल्कुल है। द सिस्टम सेल रन ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई मेरा प्लेटफॉर्म ये है तो मैं इसी के ऊपर चलाऊंगा, क्लियर सी बात है। द सिस्टम एनालिस्ट मस्ट हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। अरे तेरे को क्या करना है? तेरे को सिस्टम डेवलप कराना है, सिस्टम एनालिस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस रखे, तेरे को क्या करना है मेरे भाई? तेरे को सिस्टम की रिक्वायरमेंट बता, कंपनी की रिक्वायरमेंट बता। कंपनी तो पहले बन चुकी है, कंपनी की तो कंपनी का मालिक देखेगा, आप कौन होते हैं देखने वाले? बच्चों क्लियर? सोचो, विचार करो, 5 year का एक्सपीरियंस चाहिए सिस्टम एनालिसिस्ट को, वो कह रहा है रिक्वायरमेंट। अरे भाई नहीं बाबू, तेरे को तेरे सिस्टम से मतलब होना चाहिए। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है, ये क्वेश्चन 1000 बार आ चुका होगा अब तक, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी। क्लियर? चलिए बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा? क्लियर है? विचार करो, जिसके दिमाग में विचार नहीं वो टेक्निकल फट भी नहीं सकता। विचार आने चाहिए जबरदस्त कि यार सर ठीक है, आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों, विच डिजाइन अप्रोच फोकस ऑन ग्रेजुअली रिफाइनिंग एंड डिटेलिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब वो कह रहा है विच डिजाइन अप्रोच फोकस ऑन ग्रेजुअली रिफाइनिंग एंड डिटेलिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, रिफाइनिंग एंड डिटेलिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट, डिटेलिंग द सिस्टम वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मेथोडोलॉजी, स्पाइरल मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन मॉडल। एक बार बताओ, कोई प्रोटोटाइप की बात आई क्या? कई प्रोटोटाइप है क्या बच्चों? विद डिजाइन अप्रोच फोकस ऑन ग्रेजुअली रिफाइनिंग एंड डिटेलिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो बच्चों ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? एजाइल। बच्चों क्लियर? तो एक वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, स्पाइरल मॉडल। बच्चों जब आप आंसर दो, जब वो आपको बोले कि एक पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर एक फेज में तैयार होगा, एक साइकिल में तैयार होगा, बच्चों दूसरा वो ये बोले रिस्क को हैंडल किया जाएगा, तब स्पाइरल आता है। वाटरफॉल मॉडल बोले तो रिफाइनिंग की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ फीडबैक भी नहीं चलेगा, रिट्राइव भी नहीं होगा। बच्चों रेड बोले तो प्रोटोटाइप वर्ड जरूर बोला होगा। बच्चों एजाइल मेथोडोलॉजी का पूरी डेफिनेशन है। क्लियर? तो आप विचार क्या करो बच्चों, इतना धर्म संकट है सेड के अंदर, इसके टीचर ही नहीं मिलेंगे आपको। रियलिटी है, इसके टीचर ही नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन याद रखिए, अगर जिसकी खोपड़ी एक्टिव हो गई ना, वो खेल सकता है स्टॉप सब्जेक्ट से। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए डेटा फ्लो डायग्राम इन सिस्टम डिजाइन? तो डीएफडी का क्या पर्पज है सर? स्पाइरल एंड एजाइल में डिफरेंस क्या है? स्पाइरल मेन सिस्टम के ऊपर वर्क होता है बच्चों, एजाइल में भी मेन सिस्टम के ऊपर वर्क होता है। एजाइल के अंदर बच्चों इटरेटिव भी होता है, इंक्रीमेंट भी होता है। स्पाइरल के अंदर बच्चों इंक्रीमेंट चीज नहीं है, स्पाइरल के अंदर पूरा सिस्टम एक साथ डेवलप होता है, फिर उसका अगला फेज डेवलप होता है। लेकिन एजाइल के अंदर बच्चों इंक्रीमेंट वर्ड चलता है, मतलब एक मॉड्यूल बन गया तो उसको भी इंक्रीमेंट कर सकते हो। इसमें एक सिस्टम बन गया, एक सॉफ्टवेयर बन गया किसके अंदर? स्पाइरल में, तो फिर अगला सॉफ्टवेयर ही डेवलप होगा बच्चों। जो पिछले वाला बना वो उसमें कुछ नहीं हो सकता। बच्चों क्लियर? तो समझ में आ गया होगा करुणा? क्लियर है? स्पाइरल से अच्छा अजाइल है, ये मान के चलिए आप बच्चों। क्लियर? अजाइल में मॉड्यूल भी इंक्रीमेंट हो रहे हैं, मॉड्यूल पे भी फीडबैक लग रहे हैं बच्चों। इसके अलावा नए मॉड्यूल भी तैयार हो रहे हैं, पैरेललिज्म बहुत ज्यादा है, सिस्टम पूरा का पूरा काम कर रहा है। क्लियर? स्पाइरल में क्या होता है? एक पूरा सिस्टम एक स्पाइरल में खत्म होता है, फिर अगला सिस्टम दूसरे स्पाइरल में खत्म होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए डेटा फ्लो डायग्राम इन सिस्टम डिजाइन? तो डेटा फ्लो डायग्राम का क्या पर्पज है? तो ये बताता है कि प्रोसेस के बीच में डेटा का फ्लो कैसे होगा बच्चों। क्लियर? चलिए क्या बोला? अजाइल में टीम हर एक मॉड्यूल पे काम करती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अजाइल में टीम हर एक मॉड्यूल पे काम करती है, वो तो स्पाइरल में भी कर सकती है बच्चों। क्लियर? तो ऐसा कोई ज्यादा अंतर नहीं है अजाइल में और स्पाइरल में, मैंने अंतर बता दिया। स्पाइरल तब आंसर दो जब रिस्क का महत्व हो, वी मॉडल जब काम में दो जब टेस्ट का महत्व हो,
बच्चों क्लियर। वाटरफॉल जब आंसर दो जब सीक्वेंस की बात करता हूं। बच्चों प्रोटोटाइप मॉडल जब आंसर दो जब प्रोटोटाइपिंग की बात चल रही हो, और एक अगर कस्टमर कम्युनिकेशन की बात और प्रोटोटाइप की बात चल रही है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चल रही है तो रेड मॉडल दो। बच्चों प्रोटोटाइप में दो ही आंसर लगते हैं, तो रेड या प्रोटोटाइप, क्वेश्चन को देखना उसके हिसाब से सिचुएशन लेना। रिस्क जीरो स्पाइरल, वेरी गुड, रिस्क जीरो स्पाइरल, बिल्कुल सही। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए डेटा फ्लो डायग्राम इन सिस्टम डिजाइन? टू डिस्क्राइब द फिजिकल लेआउट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट, गलत है। तो बच्चों डिस्क्राइब द फिजिकल लेआउट ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट, फिजिकल लेआउट ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट, ये है क्या डीएफडी? नहीं। टू इलिस्ट्रेट हाउ डेटा मूव थ्रू ए सिस्टम, सही है। टू स्पेसिफाई द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ द सिस्टम, गलत है। टू आउटलाइन द स्टेप ऑफ सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, गलत है। बच्चों क्लियर, सब कुछ पढ़ा रखा है। इस सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में डेटा का फ्लो कैसे होगा वो डीएफडी बताएगा। क्लियर, जीरो रिस्क इन स्पाइरल, वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ए सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन? सिस्टम किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड कंपोनेंट, गलत है। रिलेटेड तो होना चाहिए। ए सेट ऑफ, गलत है। ए ऑर्गेनाइज्ड असेंबली ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर, बच्चों आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए सिंगल कंपोनेंट परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, गलत है बच्चों। ये सिंगल कंपोनेंट नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट होता है बच्चों। बच्चों क्लियर, तो सिंगल वर्ड यहाँ पर गलत है। एक बार कमेंट कर दो अभी तक की क्लास के लिए, फटाफट कमेंट कर दो कि हाँ सर सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। कमेंट कर दो बच्चों, फटाफट कमेंट करो, इतना समय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम? अब बच्चों कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, किसकी? सिस्टम की। ठीक है, बाउंड्री होती है सिस्टम की, बिल्कुल होती है। सिस्टम का पर्पज होता है, बिल्कुल होता है। सिस्टम इंटरडिपेंडेंसी होती है, बच्चों क्लियर, सबको पता है। आइसोलेशन नहीं होता, बच्चों क्लियर, आइसोलेशन नहीं होता। सिस्टम आइसोलेशन कंडीशन में नहीं होता, ऐसे सिस्टम बहुत कम है इस दुनिया में, बच्चों क्लियर। तो याद रखिए इंटरडिपेंडेंसी होती है, जितने भी कंपोनेंट है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सभी कंपोनेंट इंटरडिपेंडेंसी लो होनी चाहिए, बच्चों क्लियर। आइसोलेशन वर्ड नहीं है सिस्टम के केस में। बच्चों सिस्टम का पर्पज बिल्कुल होता है, हर सिस्टम की बाउंड्री बिल्कुल होती है। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ कंपोनेंट यस होती है। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनपुट आउटपुट अप्रोच ऑफ ए सिस्टम रेफर टू। अब बच्चों इनपुट आउटपुट क्या होता है, तो ये बताइए। ये आपका सिस्टम है, तो ये बच्चों आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका एनवायरमेंट है, बच्चों क्लियर। ये बाउंड्री है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों ये बाउंड्रीज है, ये क्या है? एनवायरमेंट है, तो ये पॉइंट क्लियर, ये भी आपका एनवायरमेंट है। तो सिस्टम इनपुट लेता है एनवायरमेंट, बच्चों यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग होती है, ये प्रोसेस होता है। यहाँ पर आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है जो इसको इसको और इसको तीनों को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आपका फीडबैक होता है जिसके थ्रू अपन वापस आउटपुट को सुधार सकते हैं या इनपुट में चेंज कर सकते हैं, बच्चों क्लियर। तो ये पूरा पॉइंट होना चाहिए। द इनपुट आउटपुट अप्रोच ऑफ ए सिस्टम रेफर्स टू हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड इंटरनली, गलत है बच्चों। हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल एंटिटीज, हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट्स विद एक्सटर्नल एंटिटीज, हाउ द सिस्टम हैंडल एरर, गलत है। हाउ द सिस्टम इज डिजाइन स्ट्रक्चरली, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल एंटिटीज, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके सामने आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों। द इनपुट आउटपुट अप्रोच ऑफ ए सिस्टम रेफर टू, इनपुट आउटपुट अप्रोच का मतलब यह है कि भाई एक्सटर्नल एंटिटीज से सिस्टम किस तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक्सटर्नल एंटिटीज का ही तो इनपुट जाएगा उसके अंदर, फिर बच्चों वो वर्क करेगा, फिर आउटपुट देगा। क्लियर बच्चों, तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तो हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सिस्टम एनालाइज इन्वॉल्व स्टडी हाउ ए सिस्टम ऑपरेट इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो बच्चों रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर सिस्टम कैसे वर्क करेगा, बच्चों क्लियर। तो विच टाइप ऑफ सिस्टम एनालाइज, ऐसा कौन सा सिस्टम एनालाइज है तो ये बताता है हाउ ए सिस्टम ऑपरेट इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। देखो लॉजिकल एनालाइज का मतलब कोडिंग से रिलेटेड होता है, फिजिबिलिटी एनालाइज का मतलब होता है क्या क्या पॉसिबल है, स्ट्रक्चर्ड एनालाइज का मतलब वो ब्लूप्रिंट का एनालाइज है। लेकिन बच्चों इन सब में कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो नहीं है, ये सब कागज में हो रहा है, ये सब कागज में हो रहा है, ये भी केवल कागज में हो रहा है, बच्चों क्लियर है। लॉजिकल मतलब ये डिजाइन, ये लॉजिकल पार्ट हो रहा है। लॉजिकल का मतलब होता है बच्चों एक तरीके से कोडिंग पार्ट, बच्चों क्लियर। चलिए बिहेवियर एनालाइज एक ऐसा पार्ट होता है जो ये बताता है कि सिस्टम अपने एनवायरमेंट से किस तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब रियल वर्ल्ड सिनेरियो का मतलब बिहेवियर एनालिसिस, बच्चों क्लियर। तो विच टाइप ऑफ सिस्टम एनालाइज इन्वॉल्व स्टडिंग हाउ ये सिस्टम ऑपरेट इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, बच्चों उसको कहते हैं बिहेवियर एनालिसिस,
बच्चों क्लियर, किस तरीके से काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, कौन यूज करेगा, कौन यूज नहीं करेगा, कैसे बच्चों जो आपका सिस्टम है वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, ये बिहेवियर एनालिसिस। बच्चों क्लियर, मेरे कंपोनेंट्स है लेकिन वो कैसे काम कर रहे हैं, वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो बिहेवियर एनालिसिस है। बच्चों क्लियर, दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में जो आपको दिख रहा हूँ ये स्ट्रक्चर्ड है, ये लीजिए मैं आंख बंद करके पढ़ा हुआ हूँ, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस है। लेकिन बच्चों ये जो काम कर रहा हूं मैं, ये रियल वर्ल्ड काम कर रहा हूं, ये बिहेवियर एनालिसिस है। बच्चों क्लियर, तो याद रखिए बिहेवियर एनालिसिस में ये देखा जाता है कि आपका सिस्टम रियल वर्ल्ड में कैसे काम करेगा। बच्चों क्लियर, मेरे हिसाब से एक बार कमेंट कर दो। सबको पता है स्ट्रक्चर्ड ये ब्लूप्रिंट है, ये बच्चों रियल वर्ल्ड सिनेरियो नहीं है, ये फिजिबिलिटी स्टडी है। बच्चों क्या क्या जरूरत है, क्या क्या नहीं है, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। ये बच्चों कोडिंग सिस्टम है, तो ये भी रियल वर्ल्ड नहीं है। बिहेवियर एनालिसिस है, वो रियल वर्ल्ड है। बच्चों क्लियर, बिहेवियर एनालिसिस। बच्चों आप बताइए, मैं आंख बंद करके पढ़ गया, बस खत्म। ये स्ट्रक्चर डिजाइन है। बच्चों क्लियर, स्ट्रक्चर। अब बच्चों स्ट्रक्चर डिजाइन तो आपको दिख रही है कि सर की दो आंखें हैं, नाक है, कान है, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन कान कैसे काम कर रहा है, आंख कैसे काम कर रही है, ये बताता बिहेवियर। बच्चों क्लियर, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बिहेवियर एनालिसिस। अब पढ़ो क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सिस्टम एनालाइज इन्वॉल्व स्टडिंग हाउ ये सिस्टम ऑपरेट इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में मतलब जहां वो काम करेगा वहां कैसे ऑपरेट करेगा। तो बिहेवियर इस डायग्राम को देख लीजिए, बिहेवियर डायग्राम आपको यह बता देगा कि कौन सा यूजर कैसे यूज करेगा, पहला वर्क क्या होगा, दूसरा वर्क क्या होगा, कब इनपुट डाला जाएगा, कब पासवर्ड डाला जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड डाले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा। ये बिहेवियर वर्किंग, ये वर्किंग मॉडल को बताता है बच्चों, वर्किंग मॉडल को बताता है, वर्किंग मॉडल को बताता है, वर्किंग मॉडल को बताता है, और ये स्ट्रक्चर मॉडल को बताता है। बच्चों क्लियर, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यार बिहेवियर की बात कर रहा है, वर्किंग मॉडल की बात कर रहा है, रियल वर्ल्ड में वो कैसे काम करेगा। पहले बच्चों स्टेप लिखी जाएगी, हाँ यार यूजर आईडी पासवर्ड, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ नहीं जाएगा, ये मैंने पूरा बता रखा आपको, पूरा कंप्लीट। बच्चों क्लियर, फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर। बच्चों क्लियर, उसके हिसाब से जो बात होती है वो यहाँ पर आएगा, उसको बोलते हैं बिहेवियर एनालिसिस। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्राइमरी डील विद डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, गोल एंड स्कोप। भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका गोल क्या है, आपका स्कोप क्या, आपको चाहिए क्या। तो चाहिए क्या, वो तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, आपको सिस्टम डेवलपमेंट कराना है गुरु जी, क्या उद्देश्य है आपका। उद्देश्य बताऊं मैं आपको, तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जो ऑनलाइन क्लासेस लेने के काम में आए। अच्छा ये उद्देश्य है, गोल है ये आपका, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब आप किसमें बात कर रहे हो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर। बच्चों क्लियर, जब भी गोल आए, बच्चों स्कोप आए, बच्चों व्हाट इज योर प्रॉब्लम वर्ड आए, याद रखिए उसी को अपन कहते हैं रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग वेज डिफाइन ए सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। बच्चों कितनी बार ये क्वेश्चन आया, सिस्टम क्या समझते हो, और आएगा ही रिक्वायरमेंट एनालाइज आफ्टर रिक्वायरमेंट गैदरिंग। वेरी गुड, बिल्कुल सही है उर्वशी, पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर एनालाइज, फिर इंजीनियरिंग, पूरा मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वेज डिफाइन ए सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो बच्चों तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आ गया, और हर बार आ रहा है, हर एग्जाम में आ रहा है। एक कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड कंपोनेंट, गलत है। ये ऑर्गेनाइज असेंबली ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, गलत है। ये सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। बच्चों क्लियर, और ये ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ो बच्चों। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम एनालिसिस, तो सिस्टम एनालिसिस बच्चों आप सबको पता है फर्स्ट फेज है। सिस्टम एनालिसिस मैंने आपको कहा, आपका जो टॉपिक का नाम है वो सिस्टम एनालिसिस है एंड डिजाइन है। तो सिस्टम एनालिसिस डिजाइन से पहले वाला पार्ट होता है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बच्चों डिजाइन की बात नहीं कर रहा, सिस्टम एनालिसिस की बात कर रहा। तो टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस, गलत है। द गैदर एंड अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट, सही है। टू राइट द सोर्स कोड, ये तो इंप्लीमेंटेशन पार्ट है। टू परफॉर्म टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ये तो बात का पार्ट है। बच्चों सिस्टम एनालिसिस का मतलब है कि देखिए दो पार्ट है, एक अपर पार्ट है, एक डिजाइन वाला पार्ट है। डिजाइन और उसके नीचे, और डिजाइन से ऊपर। तो डिजाइन से ऊपर प्लानिंग होती है बच्चों, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, ये सारे के सारे सिस्टम एनालिसिस के अंदर आते हैं। तो कॉमन सी बात है, जब अपन पढ़ते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन तो दो पार्ट पढ़ते हैं। तो सिस्टम का एनालिसिस जिसके अंदर प्लानिंग पढ़ते हैं, सिस्टम की एनालाइज
सिस्टम एनालाइज पढ़ते हैं, सिस्टम प्लानिंग पढ़ते हैं, सिस्टम एनालाइज पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये सारी चीज वहां पढ़ते हैं। लेकिन ब्लूप्रिंट के बाद की बात जो होती है वो डिजाइन के अंदर आ जाती है। बच्चों क्लियर? तो वो कह रहा है सिस्टम एनालिसिस में कौन सी चीज आती है, तो सबको पता है बच्चों। डिजाइन वाला पार्ट तो बाद में आता है, सिस्टम एनालिसिस में गैदर एंड अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट आती है। क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए, क्लियर है? दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड सिस्टम। तो गुड सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? तो एफिशिएंसी बिल्कुल होनी चाहिए, मॉड्यूलरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, मॉड्यूल में बटा हुआ होना चाहिए ताकि अच्छी परफॉर्मेंस हो। रिडंडेंसी ये गलत है बच्चों, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब है एक बार जो आउटपुट दिया वापस भी वही आउटपुट देना चाहिए उसी डेटा सेट के ऊपर। बच्चों क्लियर? तो रिडंडेंसी अच्छी क्वालिटी नहीं है बच्चों किसी भी सिस्टम की। नेक्स्ट चलिए और आगे बढ़ जाए। व्हाट does a data flow diagram represent in system analyze? बच्चों द फ्लो ऑफ डेटा एंड प्रोसेस इन द सिस्टम, ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गलत है। द फिजिकल लेआउट ऑफ हार्डवेयर गलत है। द यूजर इंटरफेस डिजाइन गलत है। डीएफडी का मतलब होता है द फ्लो ऑफ डेटा एंड प्रोसेस इन द सिस्टम। डेटा का फ्लो और प्रोसेस कौन कौन से है, ज्यादा रिपोजिटरी क्या है बच्चों, सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, ये सब के बारे में डीएफडी बताता है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहां तक के क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर मैं कमेंट चाहता हूं कि सभी बच्चों के अभी तक के क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्या सभी बच्चों के अभी तक के क्वेश्चन क्लियर है क्या? दुनिया में जितने क्वेश्चन बने सब मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं। जहां पर मैंने कहीं थ्योरी नहीं पढ़ाई तो वहां पर क्वेश्चन के साथ ही पूरी थ्योरी समझा दूंगा। बाकी थ्योरी मैंने कंप्लीट एक बार करवा रखी है, कोई पॉइंट रह गया हो तो उसी क्वेश्चन के साथ पूरी थ्योरी समझा देंगे। सेट के पुराने वीडियो भी देख लेना, पहले जो मैंने पढ़ाए थे, है ना, यूपीएलटी वालों को, तो वो भी देख लेना। तो उसमें कोई रह गया हो तो उधर कवर हो जाएगा, नहीं तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से पूरा समझा दूँ। विच सिस्टम डेवलपमेंट मेथड एम्फेसिस इटरेटिव डेवलपमेंट एंड कोलैबोरेशन बिटवीन क्रॉस फंक्शनल टीम्स? क्लियर? अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। विच सिस्टम डेवलपमेंट मेथड एम्फेसिस इटरेटिव डेवलपमेंट एंड कोलैबोरेशन बिटवीन क्रॉस फंक्शनल टीम्स। बच्चों क्लियर? क्रॉस फंक्शनल टीम, तो बच्चों ऐसा मॉडल कौन सा होता है? अजाइल। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। कोलैबोरेशन वर्ड आते ही समझ में आ जाना चाहिए। बच्चों अजाइल टीम्स होती है, सब अलग अलग मॉड्यूल के ऊपर वर्क कर रही है, सब अपने अपने मॉड्यूल को इंक्रीमेंट कर रही है, एक टीम दूसरी टीम की हेल्प कर रही है। बच्चों क्लियर? तो ऐसा मॉडल कौन सा है? अजाइल। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड सिस्टम? गुड अच्छे सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? ऐड और रिमूव द फंक्शनलिटी। बच्चों क्लियर? रिगिडिटी, अरे चेंज नहीं कर सकते, ये गलत है। इसका जस्ट अपोजिट ही है रिगिड। रिगिड होता है क्या अच्छा सिस्टम? नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्केलेबिलिटी, बच्चों यूजर कितने काम करे तो स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हो। रिलायबिलिटी, विश्वसनीय हो बच्चों, हर डेटा सेट के ऊपर सेम आंसर दे। बच्चों क्लियर? तो रिगिड अच्छे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों व्हाट डज स्केलेबिलिटी रेफर टू इन ए सिस्टम? तो स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? तो स्केलेबिलिटी का मतलब है बच्चों, स्केलेबिलिटी का मतलब है कि और ज्यादा लोग उसके ऊपर काम करें, उसकी पावर बच्चों ज्यादा रहे। क्लियर? एबिलिटी टू हैंडल इंक्रीज वर्कलोड, ठीक है। एबिलिटी टू बी ऑपरेटेड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ये तो पोर्टेबिलिटी है। एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम फेलियर, बच्चों ये भी नहीं है। ये बच्चों एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम फेलियर, बच्चों ये रिलायबिलिटी है। एबिलिटी टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, बच्चों ये भी रिलायबिलिटी है। तो कॉमन सी बात है, एबिलिटी टू हैंडल इंक्रीज वर्कलोड, तो ये भी खत्म हो गया। तो बच्चों याद रखिए, स्केलेबिलिटी का मतलब है वर्कलोड को हैंडल करना, ज्यादा वर्कलोड को हैंडल करना। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों विच कैरेक्टरिस्टिक इंश्योर, चलो क्लास का टाइम हो गया, कल यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। लगभग मैंने आपको 52 क्वेश्चन करा दिए। क्लियर? 52 क्वेश्चन करा दिए बच्चों, मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन 600 क्वेश्चन है, इनको कर लेंगे कंप्लीट, देखेंगे इनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर एग्जाम से पहले इनको एक बार और देख के चले जाना। क्लियर? चलिए धन्यवाद। बच्चों क्लास के बारे में एक तो लोगों को बताया करो, लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन उनके हो नहीं पा रहे हैं, जोधपुर जयपुर कहीं से भी कोर्स ले लेते हैं, कुछ पता चल नहीं रहा बच्चों को, उनको बोला करो एक क्लास अरविंद सर की जरूर देखिए। अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं, 20,000 बच्चों ने उनके कोर्स खरीदे हैं ऑल ओवर इंडिया,
बेस्ट कोचिंग है, ये बताया करो आप, है ना। धन्यवाद बच्चों।